कोरोना की दूसरी लहर की बात सभी के मन में बार बार ये सवाल खड़ा करती है कि क्या तीसरी लहर आएगी? आएगी तो कब आएगी? बच्चों पर इसका क्या असर होगा? वैक्सीनेशन का क्या असर है? इस पर वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पी.के. गुप्ता ने तेजस खबर के विशेष बातचीत में बताया कि कोरोना की तीसरी लहर से डरने की नहीं बल्कि इससे लड़ने की जरूरत है। डॉक्टर पी.के. गुप्ता ने बताया कि जब भी कोई महामारी फैलती है तो एक तो कभी अचानक से खत्म नहीं होती, तीसरी लहर आएगी, लेकिन उसका स्वरूप कैसा होगा ये हम लोगों पर निर्भर करता है। अगर हमको कोविड गाइडलाइन के नियमों का पालन करना है, बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देना है, समय समय पर हाथ धोना, पौष्टिक आहार लेना जरूरी है, तभी इस पर लगाम लगाई जा सकेगी। वैज्ञानिकों की माने तो कोरोना की पहली व दूसरी लहर का प्रभाव हमारे देश में पश्चिमी देश से 2-3 माह बाद देखा गया। अभी पश्चिमी देश का सामना कर रहे हैं, लेकिन इसका असर दूसरी लहर के मुकाबले संख्या व गंभीरता दोनों में काफी कम है। कारण वैक्सीनेशन, कोरोना के नियमों का पालन है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि दूसरी लहर में वैज्ञानिकों के अध्ययन के मुताबिक बच्चों का संक्रमण 10 से 15% है, लेकिन रोग की गंभीरता बहुत कम रही क्योंकि हमारे देश में वैक्सीनेशन 18 वर्ष से ज़्यादा की उम्र के लोगों को दिया जा रहा है। ऐसे में तीसरी लहर में बच्चों में संक्रमित होने की आशंका है, लेकिन बच्चों में गंभीरता होने की आशंकाएं कम होती हैं। बच्चों को तीसरी लहर से बचाने के लिए जब तक टीका नहीं आ जाता, तब तक खान पान, व्यायाम, योगा, बिना वजह घर से बाहर निकलने पर रोक, मास्क लगाना, बार बार हाथ धोने का पालन कराना बेहद ज़रूरी है। करेंगे जिला अस्पताल के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पी.के. गुप्ता जी से। कोविड की तीसरी लहर आ रही है, बात करना चाहेंगे, उनसे पूछें क्या क्या बचाव हैं, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या क्या बचाव करनी चाहिए बच्चों को, खास तौर पे तीसरी लहर के आने से पहले, और क्या करना चाहिए? बच्चों को बचाव के लिए ये है कि ज़्यादा उनको भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर नहीं ले जाएं, दूरी मेंटेन रखें, सोशल डिस्टेंसिंग जिसे कहते हैं वो दूरी बना के रखें, और मास्क वगैरह भी बांध के रखें। और यही बचाव उसका मेन है। बच्चों के बार बार हाथ धुलाएं, ये ज़रूरी है। और वैसे वैक्सीनेशन बहुत कुछ हो चुका है, और ये तीसरी लहर आती है तो मेरा पूरा हॉस्पिटल तैयार है और सभी डॉक्टर्स को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। और दूसरी चीज़ ये भी है डॉक्टर साहब कि जैसे जो कोविड वैक्सीन लग रही है 18 वर्ष से ऊपरी आयु पे लग रही है, तो 5 साल से लेके 10 साल के या से अबव 15 साल के, तो क्या क्या बच्चों के लिए कि बाहर निकलें, या क्या है मेन चीज़, क्या है सावधानी बरतने के लिए? देखो, बच्चों की वैक्सीन तो अभी है नहीं, उस पर ट्रायल चल रहा है। तो बच्चों के लिए यही है कि हाई प्रोटीन डाइट दें जिससे उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़ी रहे, विटामिन सी वाले फल वगैरह ज़्यादातर दें ये, और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ज़्यादा बच्चों को नहीं ले जाएं। और बच्चे जब अपने घर पे कहीं खेल के आएँ बाहर से तो अपने हाथ अच्छी तरह धो लें, उसके बाद कुछ खाएं। ये बातचीत थी हमारी यहाँ के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पी.के. गुप्ता जी से, उन्होंने जानकारी साझा करी तेजस खबर के माध्यम से। इटावा से शिवम दुबे की स्पेशल रिपोर्ट, तेजस खबर।